हेलो डियर स्टूडेंट, चलो जरा अब अर्थिंग की कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ये लो पहली प्रॉब्लम हमारे सामने है। ठीक है, इस प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि स्विच बंद करने के बाद कंडक्टर पे कितना चार्ज अर्थ से आएगा, राइट। और सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होगा फाइनल। ठीक है, बहुत आसान पार्ट है सेकंड वाला तो। और यहां पर स्फीयर से हमें कंडक्टिंग स्फीयर इनिशियली न्यूट्रल है और उससे डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा गया है। ठीक है, तो हमें दो पार्ट फाइंड करने हैं। फर्स्ट, चार्ज ट्रांसफर क्यू ई, अर्थ से जो चार्ज आएगा। सेकंड, आफ्टर स्विच इज क्लोज, कट पोटेंशियल एट कंडक्टर। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, बहुत आसान है। हमने स्विच को बंद कर दिया, तो स्विच को बंद कर दिया तो एक पार्ट तो वैसे ही सॉल्व हो गया, वीसी इज इक्वल टू 0। अब अर्थ का चार्ज आया कैसे होगा, देखो ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पे कुछ एक इंड्यूस चार्जेस माइनस क्यू आई प्लस क्यू आई रहे होंगे। ठीक है, इनिशियली तो इस पे क्यू तो इनिशियल क्यू कितना था, क्यू टोटल, ये 0 हमें पता है क्योंकि न्यूट्रल कंडक्टर है क्वेश्चन में। अब यहां पर अर्थ से कितना चार्ज आया होगा, अर्थ से चार्ज आया इसमें मान लो क्यू ई, कुछ भी पोलैरिटी का मान लेते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर आगे अपने आप पता चल जाएगा। हमें नहीं पता इस क्यू ई की क्या, क्यू यहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों आया, सेंटर का पोटेंशियल 0 नहीं था। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये क्यू ई की वैल्यू। बहुत आसान है, तो वीसी टोटल, वीसी नेट लिखते हैं। देखो ये हमने डिस्कस किया था, ये आएगा वी एक्सटर्नल एट सी। कंडक्टर का पोटेंशियल 0 होगा तो हर एक पॉइंट का 0 होगा, सेंटर पॉइंट से ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है। वीसी एक्सटर्नल एट सी प्लस वी क्यू ई इस सरफेस चार्ज के कारण प्लस वी इंड्यूस के कारण, और ये वैल्यू कितनी होती है 0। ये वैल्यू कितनी होनी है फाइनली, वीसी टोटल फाइनल जो वीसी नेट आना है 0, क्योंकि बॉडी अर्थ से कनेक्ट हो गई। यही अर्थिंग के कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। तो वीसी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाई डी प्लस के क्यू ई बाई ए। इसकी रेडियस कितनी दी गई है प्रॉब्लम में, इसकी रेडियस है ए। के क्यू बाई डी प्लस के क्यू ई बाई 0, तो क्यू ई इक्वल्स टू माइनस ए बाई डी इंटू क्यू। प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब जरा हम सेकंड प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं। देखो इस प्रॉब्लम में कहा क्या जा रहा है, इस प्रॉब्लम में हमें जो है एक स्फीयर दिया गया है जो कि एक थिक शेल में एनक्लोज है। देखो ये स्फीयर है और वो एक थिक शेल में एनक्लोज्ड है, और आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड पूछा जा रहा है कि इस पे फाइनल चार्ज कितना होगा। और जब तक स्विच को बंद नहीं किया गया, फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है कि इस स्फीयर का पोटेंशियल बताओ। और ये पॉइंट चार्ज जो क्यू है, ये इस स्फीयर के सेंटर से 4a डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू। अब जरा देखते हैं इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करेंगे। देखो ये हमारा सेटअप हो गया। ठीक है, अब अगर हम इस सेटअप में देखें तो इसको बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। फाइंड द इनिशियल पोटेंशियल ऑफ स्फीयर जब तक स्विच ओपन है, विद एस ओपन। भैया कैसे सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये क्यू है, ये शेल को पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है, हमें पता है फील्ड आने की कोशिश करेगा, तो यहां पर क्या इंड्यूस होगा, प्लस क्यू आई माइनस क्यू आई। अगर ये ना आए तो क्यू का फील्ड इस शेल को पेनिट्रेट कर देगा। बस जहां ये आई, दिस इज कॉल्ड शील्डिंग। जहां से कोई भी मेटल सरफेस, देखो यहाँ पे 3 सरफेसेस है, I1 I2 I3। I3 क्यू के फील्ड जो सबसे बाहर वाली सरफेस होती है, जैसे हमारे घर की बाउंड्री, हमारे घर की बाउंड्री क्या करती है, बाहर वाली धूल दस जो बारिश हो सबको प्रोटेक्ट कर लेती है। अंदर की देखो पेंटिंग साफ सुथरी रहती है कि नहीं रहती है ना। तो ऐसे ही ये जो पॉइंट चार्ज क्यू है, बाहर की जो सबसे बाहर वाली शील्ड है, वो ही इस पॉइंट चार्ज क्यू के फील्ड को रोक लेगी। क्लियर। तो अब इस स्फीयर का जो पोटेंशियल है, अब ये सब कॉन्सेंट्रिक है, तो स्फीयर का पोटेंशियल निकालना बहुत आसान है। स्फीयर का पोटेंशियल इस सेंटर के पोटेंशियल के बराबर होगा, बोलो होगा ना। ठीक है, तो वीसी कैसे लिखेंगे, वीसी टोटल लिखना है भैया। देखो बहुत ध्यान से समझना, यहां पर हमने कोई चार्ज तो दिया ही नहीं था, सब सिस्टम न्यूट्रल, बस ये केवल प्लस क्यू आई और माइनस क्यू आई। तो वीसी टोटल में दो ही चीजें आ सकती हैं, वी एक्सटर्नल ड्यू टू क्यू प्लस
वी इंड्यूस ड्यू टू चार्ज, बाकी कहीं कोई चार्ज है ही नहीं। अच्छा देखो, ये इंड्यूस चार्जेस इस सेंटर पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल देंगे, 0। ये तो अपनी पुरानी जानी मानी प्रॉपर्टी है भैया, ये तो 0 ही होना है, कोई नई चीज। फिजिक्स देखो यही सबसे अच्छी बात है, जो एक बार चीजें कॉन्सेप्ट एक रूल में सेट हो गए वो बदलते नहीं। मैंने कोई रूल नहीं बदला। ये इस प्लस चार्ज का सेंटर यही, अगर नहीं होता तो दिक्कत हो जाती क्वेश्चन में। अब वी एक्सटर्नल क्यू KQ/4 है, यही पूरे स्फीयर का पोटेंशियल है। खत्म, कंडक्टर सॉल्व। ठीक, चलो हो गया सॉल्व। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब तुमने कर दिया स्विच बंद, क्यों किया, कर दिया भाई, क्वेश्चन में कहा था क्या करें, कह दिया, कर दिया तो कर दिया। तो ये लेकिन ये पोटेंशियल देखो 0 नहीं आया, इसीलिए अर्थ को यहां पे चार्ज भेजना पड़ेगा। अब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, तो अर्थ चार्ज भेजेगा Q डैश, मान लो Q ही कह लेते हैं, चलो प्लस माइनस मुझे कुछ नहीं पता, हम हाँ अपनी तरफ से कह सकते हैं प्लस मान लेते हैं। प्लस मानने का मतलब होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन अर्थ पे चले गए, और अगर QE का आंसर निगेटिव आया, ठीक है, तो इसका मतलब अर्थ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कभी कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पूछ लेते हैं, तो QE को एडी से इक्वेट कर दो, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब इसी टोटल में 3 चीजें हो। अब देखो लेकिन एक समस्या हो गई भाई, रुक जाओ, बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। ये थिन शेल नहीं है बाहर वाली, थिन शेल होती तो इंड्यूस चार्जेस का लफड़ा ही नहीं होता। यहां पर जैसे ही इसको अर्थ ने QE भेजा, तो भैया ये गॉसियन सरफेस I2 देख रहे हो, एक चार्ज इनक्लोज कर रही है, और कंडक्टिंग सरफेस के अंदर नेट चार्ज हमेशा 0 होता है। लिख लो, ये 0 भी बड़े काम की चीज है, इंडिया ने इन्वेंट किया था 0 नहीं होता तो फिजिक्स नहीं होती, चांद पे जाना मुश्किल था, 0 ना दिया होता मेरे भारत ने। बड़ा सही गाना है, एक बार सुन लेना। तो ये 0 बड़े काम की चीज है भैया। तो ये प्लस Q आया, तो ये माइनस QE यहां पर आएगा ही आएगा, और इसका काउंटर माइनस QE का काउंटर, यानी कि सेम प्लस चार्ज QE, ये बाहर भी जाएगा। तो देखो अब ध्यान से थोड़ा ब्लैक से बना दूं, अगर यही थिन शेल होती तो मैं इंड्यूस चार्जेस नहीं बनाता, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक हो गई, माइनस QE प्लस QE सेम में चले जाते हैं। इंटरेस्टिंग चीजें नहीं, देखो कंडक्टर बहुत लॉजिकल और जेई के लिए है, मैक्सिमम टीचर इसीलिए इन चीजों को छोड़ देते हैं, लेकिन तुम लोगों को मालूम है मैं सब टॉपिक कंप्लीट और पूरा डिस्कस करता हूं, मेरी तरफ से एफर्ट पूरा होगा। अब ये तुम लोगों के ऊपर है, अगर जेई एडवांस के लिए पढ़ रहे हो तो इसको समझ सकते हो, जेई एडवांस के लिए नहीं पढ़ रहे हो तो इन सब क्वेश्चंस को छोड़ भी सकते हो। तो देखो, अब देखो VC टोटल अब बदल जाएगा। ये पुराने वाला हटा दो यार, थोड़ा परेशान कर रहा है, ठीक है, इसको जरा पुराने वाले को हटा दिया जाए। दोबारा से लिख लेते हैं, VC टोटल की नई इक्वेशन क्या होगी। VC टोटल की नई इक्वेशन होगी KQE, देखो यहां से शुरू कर रहा हूं, कहो तो शेल डायग्राम, बेसिकली शेल डायग्राम बनाने जा रहा हूं VC के लिए। देखो इस सरफेस का जब मैं शेल डायग्राम बनाऊंगा तो मुझे क्या दिखेगा, ये एनक्लोजर, ये I3 एक एनक्लोजर, I2 भी एक एनक्लोजर, और ये तो सरफेस पॉइंट है, ये इसका इनर पॉइंट है सेंटर, तो ये भी I1 भी एनक्लोजर। तो 3 एनक्लोजर हुए, VS1 VS2 VS3, और एक ये पॉइंट चार्ज Q, और साथ में इसकी शील्डिंग वाला जरूर दिखाना होता भैया। अच्छा, ये शील्डिंग वाले में ये जो है एक चीज मैंने ध्यान नहीं दी, ये माइनस QI इधर आएगा और प्लस QE भाई साहब थोड़ा इधर जाएंगे, ठीक है। तो यहां बना लो माइनस QI और प्लस QI। ये शेल डायग्राम बहुत काम की चीज है। अब देखो, अब सॉल्व हो जाएगा। VC टोटल, तो यहां पर भी QE है, ये रहा, ये माइनस QE का एनक्लोजर है और ये प्लस QE का एनक्लोजर है, तो 3 एनक्लोजर बिहेवियर हो गए। तो KQE/3A माइनस KQE
बाई 2a। अगर ये थिन शेल होती, यहां भी 3a होता, यहां भी 3 होता, दोनों आपस में निमट जाते, एक दूसरे को सुलटा देते, तो जरूरत ही नहीं होती थिन शेल में। ये हुआ हमारा वाया तीसरा, प्लस के क्यू ई बाई ए। ये माइनस क्यू आई प्लस क्यू आई, सेंटर पे कितना देंगे 0, प्लस के क्यू बाई 4a। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3 और 2 का एलसीएम मैं 6 ले लूं, तो 6 हमारा ये हो गया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, के 2QE माइनस 3QE प्लस 6QE प्लस KQ बाई 4A। और ये वैल्यू कितनी होनी है 0। 0 क्यों रखी भैया, क्योंकि ये स्क्वायर अब हमारा अर्थ है। तो 2 माइनस 3 माइनस 1 और माइनस 1 और 6 5। ठीक है, तो ये आ गया के क्यूई बाई ऊपर 5 नीचे 6। ठीक, प्लस के क्यू बाई 4A इज इक्वल टू 0। तो QE जो कि अर्थ से आया चार्ज, ए कूलम कांस्टेंट निमट जाएगा, ए से ए निमट गया, माइनस 6Q बाई 20, यानी माइनस 3Q बाई 10। क्वेश्चन इज सॉल्व। काफी अच्छा क्वेश्चन था जेई के लिए, कुछ बेसिक्स यूज किए और सॉल्व हो गए। देखो माइनस क्यू आई प्लस क्यू आई की प्रॉपर्टीज याद रखना, फील्ड रोक लेते हैं और सेंटर पे 0 पोटेंशियल दे देते हैं। बेचारे बहुत दिनों से यही काम कर रहे हैं, बस तुम ध्यान रखना। सॉल्व, तो चलो ठीक है, एक प्रॉब्लम पे हम इसके बाद हम और चलते हैं, फिर हम एक नया टॉपिक भी सीखेंगे। और इंटरेस्टिंग थिन शेल कंसेंट्रिक प्रॉब्लम करते हैं। इस तरह की काफी सारी प्रॉब्लम तुम्हें मॉड्यूल और शीट्स में मिलेंगी और ये जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। देखो इस प्रॉब्लम में कहा क्या गया है, ये हमें 3 शेल्स दी गई हैं, तीनों कंसेंट्रिक हैं, राइट। अब स्विच एस को इसमें क्लोज किया जा रहा है और तुमसे पूछा क्या क्या जा रहा है। फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है कि स्विच बंद होने के बाद सबसे जो इनर शेल है, जो सबसे अंदर है शेल, और सबसे बाहर जो शेल है, उसका क्या पोटेंशियल है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में वो क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में वो तुमसे पूछ रहा है कि आउटर वाली शेल की चार्ज डेंसिटी फाइनल में कितनी होगी स्विच बंद होने के बाद, बताओ। और इनिशियल चार्जेस मुझे कितने दिए गए हैं, इनिशियल चार्जेस मुझे तीनों पे सेम दिए गए, कितने दिए गए हैं, क्यू दिए गए हैं। क्लियर। अब जरा हम अपनी प्रॉब्लम की तरफ चले। देखो ये हम प्रॉब्लम को समझ गए, अब हमें कैसे करना है। देखो भैया स्विच हो गया बंद, तो सबसे पहला एक शॉर्टकट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, थिन शेल है, इंड्यूस चार्जेस बनाने की जरूरत नहीं है। तो यार इन पे कुछ हो, इस शेल का कुछ पोटेंशियल रहा होगा, तो हम ये मानते हैं कि अर्थ से एक QE चार्ज आया, और क्योंकि ये Q प्लस QE जुड़ के अब टोटल चार्ज को मैं कैपिटल QE मान लेता हूं। ठीक है, तो कैपिटल QE इज टोटल चार्ज ऑन, एक्चुअली से QS2 कह लेता हूं, नेट चार्ज ऑन शेल 2, जिसको मैंने Q प्लस QE को मान लिया, इसको हटा देते हैं। तो इस ये QE निकल जाएगा, एक अननोन आ गया, इसी की वजह से हमें VS1 और VS2 ये सब निकालने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे ही ये अननोन सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम तुरंत शेल डायग्राम 1 मिनट में प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ठीक है, तो पहले हम इसी पे चलते हैं। हमें यहां पर एक अननोन इंट्रोड्यूस हुआ है और एक इक्वेशन भी मिली है कि ये स्विच बंद होने के बाद क्या होगा, इस शेल का जो फाइनल पोटेंशियल है, VS2 शेल का फाइनाइट पोटेंशियल 0 होगा। अब शेल डायग्राम से देखो, अगर मैं शेल डायग्राम बनाऊं तो ये दोनों तो भैया सरफेस, इसका तो सरफेस पॉइंट हो गया, इसको चाहे पॉइंट चार्ज बिहेवियर लो या एनक्लोजर बिहेवियर लो, बात एक ही आनी है। तो 2 का एनक्लोजर बिहेवियर और 1 का पॉइंट चार्ज बिहेवियर, तो 2 एनक्लोजर किसके, Q और QE के, और 1 पॉइंट चार्ज। ठीक, तो 2 एनक्लोजर बिहेवियर है, तो VS2 टोटल लिख रहे हैं हम, यहां पे VS2 नेट लिख रहे हैं, जिसको हमें 0 करना है। तो इसका एनक्लोजर बिहेवियर है 3A रेडियस का, KQ बाई 3A। देखो जिसकी शेल थ्योरी परफेक्ट है वही ये सब कर पाएगा, प्लस KQE बाई 2A पॉइंट चार्ज बिहेवियर, प्लस KQ बाई 2A। क्यों, ये पॉइंट चार्ज है, ये 2M।
दो एनक्लोजर, या इसको भी पॉइंट चार्ज कह सकते थे, ठीक है। सरफेस पॉइंट के लिए चाहे शेल बिहेवियर लो, ठीक है, या तो बस जैसे एक एनक्लोजर मानो, जस्ट सरफेस के इनर पॉइंट होता है, सरफेस के जस्ट नीचे पॉइंट लिया जाता है कंडक्टिंग मेटल में, चाहे वो तुम एनक्लोजर बिहेवियर मान लो या फिर पॉइंट चार्ज, आंसर सेम आता है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बस अगर हम सरफेस के जस्ट बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड लेना होता है तो पॉइंट चार्ज बिहेवियर से हम लिख लेते हैं KQ/A²। तो वैसे सरफेस पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज अगर फील्ड भी लिखना है तो पॉइंट चार्ज बिहेवियर भी लेकर कर सकते थे, कोई हमें ऐसी प्रॉब्लम, पोटेंशियल और इसमें फील्ड लिखने में बहुत आसान रहता है। तो हमने यहां पर ये S1 पॉइंट निकाल लिया जस्ट ऐसे, ठीक है। तो VS2 नेट KQ/3A, KQE/2A, KQ/2A हो गया, समझ गए। अब इसको हमें करना है 0। अगर मैं अब इसको 0 कर दूंगा, इन दोनों का सम क्या आएगा, 5KQ/6 प्लस KQE/2A। ये 0 कर रहा हूं तो QE की वैल्यू क्या हो गई, -5Q/3 आ जाएगी। सॉल्व, QE आ गया, यही सबसे बड़ी समस्या थी। अगर इस क्वेश्चन में अर्थ का चार्ज पूछा जाता तो QE की वैल्यू -5Q/3 डाल दो तो स्मॉल QE की वैल्यू भी आ जाती। तो ये टोटल चार्ज आ गया। अब मेरे से पूछा जा रहा है कि भैया ये तो तुमने निकाला, ये तो हमने पूछा ही नहीं, हमने क्या बताया है, हमें चाहिए VS1 और VS2 शेल का पोटेंशियल। ये VS1 और VS3 शेल का पोटेंशियल कैसे निकलेगा, देखो VS3 सरफेस पॉइंट हो गया तीनों, बस सरफेस पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज ही बना लिया, थोड़ा आसान रहता है। तो ये इसका सरफेस पॉइंट और इन दोनों का आउटर पॉइंट, तो सारा चार्ज सेंटर, शेल डायग्राम थ्योरी। तो ये टोटल चार्ज होगा Q प्लस QE प्लस Q, यानी 2Q माइनस 5Q/3। तो Q टोटल यहां पर जो आना है ये कितना आना है, 3 2 जा 6, 6 में से 5 गए 1, तो यानी बचेगा सिर्फ Q/3। तो एक तरीके से सब गायब हो गया। तो ले देखिए Q नेट कितना आया, Q/3 बचा बस। तो ये रेडियस कितनी है, 3 है। तो VS3 का आंसर कितना हो गया, VS3 का आंसर हो गया KQ/3 डिवाइड बाई 3A, यानी KQ/9A। समझ गए। अब वो तुमसे कह रहा है कि VS1 बताओ। अब VS1 बनाने के देखो, इसके लिए तो तीनों के तीनों पॉइंट चार्ज बिहेवियर में चले गए थे, इसके लिए तो ऐसा होगा नहीं, तो क्या करें बताओ, क्या करेंगे, शेल डायग्राम बनाएंगे, शेल डायग्राम बनाएंगे, जैसे गाना बना हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे, वैसे ही शेल वाली सब प्रॉब्लम के लिए शेल डायग्राम बनाओ, प्रॉब्लम सॉल्व कर दो यार। तो भैया S1 के लिए देखो ये हो गया पॉइंट चार्ज और ये हो गए दो एनक्लोजर, VS2 VS3, ये QE चार्ज का है और ये Q चार्ज का है। तो VS1 ये वो पॉइंट है सरफेस पे जहां मुझे निकालना है, कितनी डिस्टेंस पे है ये S, यहां पर कोई भी पॉइंट P मान लो जिसके लिए प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इस P पॉइंट के लिए, इस सरफेस के लिए ये गया पॉइंट चार्ज बिहेवियर और ये दोनों गए एनक्लोजर बिहेवियर। तो अब VS1 या VP एक ही बात है, पॉइंट चार्ज बिहेवियर KQ/A प्लस KQ/3A, क्योंकि एनक्लोजर बिहेवियर में है तो इसकी रेडियस 3 है, ये भी एनक्लोजर बिहेवियर में है, तो कितना देगा KQE/2A। QE की वैल्यू कितनी है, KQ/A कॉमन ले लो, 1 प्लस 1/3 माइनस 5/3, तो ये हो गया 4/3 माइनस 5/3, 1 माइनस 1/3 आ जाएगा, तो माइनस KQ/3A इस इनर वाले स्फीयर का पोटेंशियल हो गया। तो
कितनी आसानी से बेसिक से हमने सॉल्व कर लिया। तो ऐसे अर्थिंग वाली किसी भी प्रॉब्लम को इसी बेसिक से सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर? चलो अच्छा, अब जरा कुछ और डिफरेंट कॉन्सेप्ट और शीट प्रॉब्लम की तरफ हम मूव करते हैं।